आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/25 जो कि आपके 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है 25/8/2025 से और 24/9/2025 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। 26/9/2025 तक अपने फॉर्म को आप सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कैसे आपको यहाँ पर इस फॉर्म को आवेदन करना है ऑनलाइन, जो कि बीएसएससी बिहार सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2025 है। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 1481 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जाकर डिटेल्स को चेकआउट जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो ये पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इसके फॉर्म अप्लाई की जो भी इंस्ट्रक्शंस है, एडवर्टाइजमेंट है, हाउ टू अप्लाई सेक्शन है, मतलब कैसे आपको आवेदन करना है, ये सभी एक बार आप जो है इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डेमो शो करने वाला हूँ, जो कि फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर सैंपल शो करूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर भी एक बार आप गाइडलाइंस को और नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन डेट आपको यहाँ पर दी गई है पुरानी वाली, जो कि फ्रेंड्स अब रिवाइज हो गई है, जो कि ये वाली डेट है 25/8 से 24/9/2025। अब ये बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका नाम। तो फ्रेंड्स आपका पूरा नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। बिहार के अगर आप निवासी मान लीजिए नहीं है, आप नो कर सकते हैं, केवल आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बाकी आपके ऑप्शंस यहाँ पर जो भी डिसेबल हुए हैं वो आप फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट को केवल जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये स्टेट वैकेंसी है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन अदर स्टेट कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। बाकी प्रोसेस अब सेम रहेगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार स्टेट के अकॉर्डिंग। अब डोमिसाइल अगर आपका बिहार स्टेट है आप यस कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कास्ट अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी कास्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ सैंपल आपको शो कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्चुअल कैटेगरी और कास्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं बीसी कैटेगरी, तो बीसी कैटेगरी में आपसे पूछता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर आपके पास एनसीएल का ओबीसी सर्टिफिकेट है। तो ये फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी ऑप्शन है। यहाँ से आपकी कास्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है, और ये अपनी जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है जो है पीएच कैटेगरी का। अगर पीएच कैटेगरी है तो आप यस कर सकते हैं। अब ये परमानेंट है या टेम्परेरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। 40% अबव है तो यस कीजिए, 40% से कम है तो आप नो करेंगे। तो ये आपके भी पीएच सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जानकारी आपको एंटर करनी है। पीएच कैटेगरी में नहीं आते सिंपली नो कर दीजिए। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपका जो टोटल सर्विस है डिफेंस में ईयर, मंथ एंड डेज में वो आपको प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, या आप कम से कम 3 साल का नियमित एवं रेगुलर सेवा आप यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद पूछता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉई आफ्टर डेट। आपको जो डेट दी गई है इसके बाद का आपको फ्रेंड्स यहाँ पर है तो आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप 0 की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा, आपकी मेल आईडी एंटर कीजिएगा। यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है इस कैलेंडर के माध्यम से, तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका एज क्राइटेरिया 1/8/2025 को काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने से पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे आप बीएससी सीजीएल का जो ये फॉर्म है वो अगर आप अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए अगर ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप अपनी ई बुक यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ई बुक पीडीएफ 2025, जो कि फ्रेंड्स आपके सीजीएल के लिए जो पीडीएफ नोट है और आपके ओनली 99 रुपीज में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो आपको बाय नाउ पे ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप इस ई बुक को फ्रेंड्स परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बीएसएससी सीजीएल 4 बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये सीजीएल का एग्जाम है, इसके ई बुक पीडीएफ में आपको 5600 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, साइंस, हिंदी, बिहार स्पेशल, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ओनली 99 रुपीज में। अगर आप यहाँ पर इस सैंपल चेक करना चाहते हैं तो आप सैंपल भी चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पेज नंबर दिए गए हैं, किस पेज पर आपको क्या आपको फ्रेंड्स से कंटेंट मिलेगा वो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। आपको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको
आपको सिंपली परीक्षा मार्ग पर आना है, या परीक्षा मार्ग के ऐप को भी मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और इंस्ट्रक्शंस और इस पूरा जो फ्रेंड्स बुक है इसके बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसके बाद आप यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। बाय नाउ करने के बाद आपको फ्रेंड्स आप किसी भी मोड में आप यहाँ पर देखिए बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है और इस बुक को परचेज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आप बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और या तैयारी करने वाले हैं तो कैसे आप अपनी ई बुक को परचेज कर सकते हैं ओनली 99 रुपये में, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अब इसके अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपका पर्सनल डिटेल सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका फादर नेम। तो अपना फादर नेम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। आपका मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपका देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका फ्रेंड्स इशू डेट आपको मेंशन करना होगा। आप इस कैलेंडर के माध्यम से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा मैं सिर्फ सैंपल आपको शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है। इसके बाद इशू नंबर आपको देना है और उसके बाद किसने ये इशू किया है वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका जो पदनाम है मतलब जो भी अथॉरिटी जिसने भी इशू किया है वो जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है और इनमें से कोई और आपका जो है ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। ऐसे ही आपकी कास्ट कैटेगरी का भी आपको यहाँ पर जो है फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर देना है, आपको यहाँ पर इशू डेट देना है, किसने ये इशू किया है वो जानकारी आपको देनी होगी। तो आपका डोमिसाइल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट इन दोनों की ही जानकारी आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछता है आप वार्ड हैं फ्रीडम फाइटर के, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप नो कर देंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। आधार कार्ड आपके पास है मान लीजिए तो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। टाइप ऑफ आईडी प्रूफ में फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं और सेम उसका दोबारा से नंबर आपको देना होगा। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। मान लीजिए नहीं है विजिबल तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कोई एग्जाम वगैरह देने से फ्रेंड्स मना किया गया है, वंचित किया गया है तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा एड्रेस दीजिएगा। आपका विलेज या मोहल्ला कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पेमेंट का है, तो आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे एसबीआई या आईसीआईसी कोई सी भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसेस करना होगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऑप्शंस हैं आपके पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। तो आपको यहाँ पर देखिए जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट करना है। अब यदि आप फ्रेंड्स कार्ड यूजर है तो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई से करना है तो यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके पे नाउ पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए जो आपका पेमेंट है वो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कंप्लीट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स सिंपली इसे स्कैन करना है और उसके बाद पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। अब आपका फ्रेंड्स देखिए जो पेमेंट है जब वो कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट प्रोसेस पे फ्रेंड्स आपको ये ग्रीन देखने को मिलेगा और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपके जो देखिए जो स्टेप है दो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे के स्टेप आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का रहता है। क्वालिफिकेशन में 10th, 12th एंड डिग्री, इनमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की एंट्री करनी होगी। अब 10th में आप चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर इस तरह से आपकी फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कॉमा वगैरह आपको यूज नहीं करना है। आपको सिंपली आपका जो सब्जेक्ट नेम है वो लिखना है 10th में। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी जो 12th है उसमें भी आपके जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। तो आपने जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ी हुई हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने सिर्फ डाटा जो है वो केवल आपको यहाँ पर दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ। आपकी फ्रेंड्स जो भी एक्चुअल मार्कशीट में डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। ऐसे ही अब आपको डिग्री की जानकारी देनी है। तो डिग्री आपने फ्रेंड्स किस सब्जेक्ट से की हुई है वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है आपकी सब्जेक्ट्स के नाम एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये एंटर करने के बाद अब आपके बोर्ड का नाम आता है या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो आपके जो भी बोर्ड है उसका फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस तरह से आपके बोर्ड का नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है टोटल मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स दे दीजिएगा। आपके ऑप्टेन मार्क्स तो आपके ऑप्टेन मार्क्स दे दीजिएगा। आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है या मार्कशीट कब इशू हुई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट पर या सर्टिफिकेट पर ये डेट मेंशन होती है तो आपको इस कैलेंडर पर जाना है और उसके बाद यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू है वो आपको यहाँ पर
पर प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर लिया है। आप जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आपका जो भी सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको प्रोवाइड करना है। ऐसे ही 10+2 में भी आपको बोर्ड का नाम देना है, आपके टोटल नंबर्स कितने हैं वो आपको यहाँ पर देने होंगे, आपकी परसेंटेज आपकी आ जाएगी, सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको देना है और यहाँ पर इशू होने की डेट देनी है। ऐसे ही आपका फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो टोटल नंबर्स हैं और उसके बाद आपके यहाँ पर जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आपको देने हैं, आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है या मार्कशीट नंबर देना है और ये इशू डेट आपको देना होगा। ये आपको आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्कशीट नंबर के अकॉर्डिंग आपको ये डाटा प्रोवाइड करना है और उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स फोटोग्राफ अपलोड का, आपके इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर अपलोड का। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर गाइडलाइन भी दी गई है फोटोग्राफ के लिए। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपको नॉर्मल फोटो अपलोड करनी है, उसके अलावा आपको लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो अपलोड इमेजेस आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एनेक्सर ए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो है व्हाइट या लाइट कलर में होना चाहिए और आपको फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर सैंपल फोटोग्राफ भी दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर इस तरह से अपलोड करने होंगे। नीचे फ्रेंड्स एनेक्सर बी है जिसमें आपसे कहा गया है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है ब्लैक या डार्क ब्लू इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। आपको यहाँ पर एक्सेप्टेबल सिग्नेचर भी दिए गए हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह के सिग्नेचर यहाँ पर अब जो है आपके वैलिड माने जाएंगे, इस तरह के सिग्नेचर आपके यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। तो सैंपल आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही सैंपल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं किस तरह की फोटो आपकी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी। इसके बाद आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और आपकी फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर हैं जब भी आपके ये अपलोड हो जाएंगे इसके बाद आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड लाइव फोटोग्राफ का। तो आपकी देखिए जो लाइव फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी शो कर दिए थे एक्सेप्टेबल लाइव फोटोग्राफ। तो आपकी सैंपल फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दी गई है। अब आपको यहाँ पर जब फोटोग्राफ आपकी अपलोड करनी है तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी वेब कैमरा है उससे आपको परमिशन देनी होगी। तो आपको सिंपली जो है यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कैमरा है उसे आपको परमिशन यहाँ पर देने के बाद ये आपको यहाँ पर शो होता है। जब आपकी परमिशन यहाँ पर आ जाएगी आपको फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करने के बाद टेक फोटो पर क्लिक करना है, जिससे आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। जब आपकी लाइव फोटो यहाँ पर आ जाती है तो आपको सबमिट कर देना है। बस ये ध्यान रखिएगा जो लाइव फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं वो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरह की इमेज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको स्ट्रेट देखना है, सामने देखना है और उसके बाद आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपकी लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर देखिए फाइनली सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो प्रिंट पेमेंट स्लिप ले सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके बीएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी क्यूरी है तो दिए गए हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इनसे संपर्क